खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। 3 दिवसीय धनबाद दौरे पर आए दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार की तुलना लालू राबड़ी राज से की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जिस सूबे में जज और एपीपी तक की हत्या हो जाती है, वहां की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत का सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हो रहा है, इस राज्य में बलात्कार की घटना के में हमने बताया, हत्या के बारे में हमने बताया, और मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है मानव तस्करी में। मानव तस्करी में इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। भाग से, ओवरलोडिंग से, लगातार अवैध खनिज संपदा के तस्करी से रोड की हालत भी जर्जर हुई है। पोस्टिंग टेंडर के आधार पर होता है। जो ज्यादा पैसा देगा वह व्यक्ति कमाऊ स्थान पर पदस्थापित होगा। ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित सब कोई जानता है। बोली लगाई जाती है, सबसे अच्छे स्थान के लिए जो बोली लगाएगा उस प्रशासनिक पदाधिकारी को स्थान पर। त्योहार में टिकट की मार। जी हां, दिवाली और छठ में लोगों के घर जाने का सिलसिला जारी है। रांची से बिहार जाने वालों की भीड़ है, लेकिन इस दौरान उन्हें बस और ट्रेन में टिकट को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। यात्रियों की परेशानी जारी है। नहीं मिल रही बस की टिकट, स्पेशल ट्रेन की टिकटें भी वेटिंग में। त्योहारों का सीजन जारी है। दिवाली और छठ पर्व को लेकर लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि इस वजह से ट्रेन और बस की टिकट की मारामारी है। खासकर के बिहार जाने वाले लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही। भीड़ भाड़ हो रहा है, हर तरफ से निकल रहा सवारी। बिहार हुआ, हजारीबाग हुआ, धनबाद हुआ, चाईबासा, सिमडेगा। कुछ अभी तो ट्रेन भी बंद है, तो पुरुलिया का कुछ सवारी आ रहा है। अपना अपना सब पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। जैसा भीड़ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक को बहुत दिक्कत हो गया। अभी रांची बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ है जो टिकट के लिए भटक रही है। बस स्टैंड में बिहार जाने वाली 25 से 30 बसें लगी हैं, जिसकी सभी टिकटें 10 दिन पहले ही फुल हो चुकी हैं। वहीं ट्रेन में भी यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि रांची रेल मंडल छठ पूजा को लेकर कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाएगी, साथ ही कुछ ट्रेन में अलग से कोच भी लगाएगी। पहले से थोड़ा ज्यादा ले रहा है, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। शायद त्योहार है इसलिए होगा शायद, होगा शायद। कोरोना को लेकर के भीड़ अभी कम है। जो उत्सुक होना चाहिए वो नहीं है, उत्साह होना चाहिए वो नहीं है लोगों में। भाड़ा तो बढ़ा हुआ है पहले से ज़्यादा, और भाड़ा कोरोना काल के बाद भी बढ़ा, और पेट्रोल का दाम जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से भाड़ा भी बढ़ गया। अब ये देखना होगा कि बस और ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन आगे क्या कदम उठाएगी। लेकिन वेटिंग लिस्ट को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के साथ बस भी चलाने की जरूरत होगी। रांची से अभिषेक भगत, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से याद किए गए हैं इंदिरा और पटेल। जी हां, झारखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस दौरान कई जिलों में कांग्रेस पार्टी ने रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर भी लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। धूमधाम से मनाई गई पटेल जयंती, आम से खास लोगों ने किया याद। इंदिरा गांधी भी की गई याद, लोगों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लोह पुरुष और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों ने उन्हें याद किया। सूबे के कई जिलों में पटेल जयंती की धूम रही। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी की
आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक ममता देवी के अलावा भारी संख्या में अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने रामगढ़ सदर अस्पताल स्थित ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान कर रहे लोगों का कुशल क्षेम पूछा। रक्तदान रांची में कर करके आगे बढ़े हैं। इंदिरा गांधी जब उनका अंतिम शब्द एक तरह से यही था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आए, तो उस निमित्त हम लोग भी खून का एक एक कतरा देश के काम आए, हम लोग भी ये चाहते हैं और इसलिए हम लोग रक्तदान। अंतिम संबोधन में कि मेरे रक्त का एक एक कतरा जो है, मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए काम आएगा। और ये सच साबित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में हम लोग रक्तदान शिविर भी चला रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो गौरवशाली इतिहास है। धनबाद और देवघर में कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदिरा गांधी और सरदार पटेल के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके प्रयास को देश के विकास और अखंडता के लिए अहम बताया गया। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और आने वाले चुनाव में इस बार फिर से कांग्रेस काबिज होगी और जो देश में अव्यवस्था बनी हुई है वो दूर होगी। पाकुड़ और देवघर में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। दोनों जिलों में पुलिस जवानों और अधिकारियों ने मार्च पास्ट निकाला। पाकुड़ में गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक निकाले गए मार्च में एसपी ने सभी प्लाटून को सलामी दी। भारत का जो सिविल सेवा है और इंडियन पुलिस सर्विस, हमारा पुलिस सर्विस का अकादमी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा, पुलिस के लिए जितना फोर्स है, फोर्स के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का सोर्स है। ये एकजुटता के साथ अक्षुण देश को बनाए रखने के लिए हम लोग एकता बनाए रखेंगे, उसके लिए हम लोग शपथ लेंगे। रांची में एजेएसयू सुदेश महतो ने पुराना विधानसभा में सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को एक बनाने में सरदार पटेल के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा पटेल जी के निर्णय, पटेल जी की वो पॉलिटिकल राजनीतिक जो क्षमता थी और सबको लेके चलने का जो इनमें साहस इन्होंने जो दिखाया था, वो आने वाले लंबे समय तक हमेशा एक मॉडल और आदर्श बना रहेगा। इस तरह से सरदार पटेल की जयंती पर उनके योगदान को देशवासियों ने याद किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात नक्सलियों पर नकेल को लेकर। चतरा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 48 घंटों के अंदर प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। पुलिस ने AK-47 के साथ टीएसपीसी के एरिया कमांडर समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार करने के चंद घंटे बाद ही संगठन के सेकेंड सुप्रीमो रीजनल कमेटी सदस्य 2 नक्सलियों और उनके मददगारों को गिरफ्तार किया। जोजवारी गाँव के समीप से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने कई सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आक्रमण के टीएसपीसी के आक्रमण गंजू के दस्ते के लिए कुछ सामान लेकर कुछ लोग जाने वाले हैं। तो इस गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने फिर एसडीपीओ सिमरिया और लावालौंग थाना प्रभारी विवेक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इस टीम के द्वारा त्वरित छापामारी की गई। छापामारी में कुल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक भूषण गंजू, एक पिंटू गंजू, और इन दोनों के पास से कुल 13 वाकी टाकी सेट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि दस्ता में पहुंचाया जाने वाला था, जिसमें कुछ सेट मोटरोला के और कुछ बाकी जो है सो लोकल कंपनीज के हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें एक अपाचे, एक पैशन प्रो है। लातेहार में भी पुलिस ने आज गोदना और साथ ही सुखलकट्टा गांव में अल सुबह जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादियों के घरों पर कुर्की जब्ती की। इन उग्रवादियों में जेजेएमपी के एरिया कमांडर शिवा सिंह उर्फ शिवजी और साथ ही सुजीत सिंह शामिल हैं। इन उग्रवादियों की कई मामलों में तलाश थी और इसी सिलसिले में कुर्की की कार्रवाई की गई।
लातेहार पुलिस जेजेएमपी उग्रवादियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा उसके एरिया कमांडर शिवा एवं दस्ता सदस्य सुजीत के विरुद्ध कुर्की वारंट निकाला गया था। इसी के तहत लातेहार पुलिस के द्वारा दोनों के घरों में विधिवत कुर्की जब्ती की कार्रवाई। गुमला में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के शीर्ष कमांडर शुकर और राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की जंग में उसकी हत्या की गई है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस को हथियार भी मिले। जंगली क्षेत्र पे सटा हुआ पेड़ के पास एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँची तो यहाँ का देखा गया तो उसकी पहचान शुक्र उड़ाव जो जेजेएमपी का कमांडर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहाँ से करीब 10 का SLR और वगैरह प्राप्त किया गया है। जमशेदपुर पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में सफलता मिली है। MGM पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रहे एक कार को फिल्मी अंदाज में उसका पीछा किया। हालांकि पुलिस को देखकर अपराधियों ने कार को एक बस्ती में घुसा दिया, जिसके बाद कार को बस्ती में छोड़कर फरार हो गए। साथ ही पीछे से पुलिस भी पहुंची, मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। कार की तलाशी लेने पर उसकी डिग्गी से 1 किलो का कुल 70 पैकेट गांजा बरामद किया गया। पुलिस कार मालिक का पता लगा रही है और जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई भी की है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। गुप्त सूचना मिले थे कि घाटशिला की तरफ से एक कार में होंडा सिटी कार में गांजा की तस्करी किया जा रहा है, जो जमशेदपुर को आ रहा है। इस सूचना पर इनकी टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया तो बालेगुमा रोड मोड़ के पास देखा गया कि उक्त रंग की कार आ रही है। जब उसको चेक करने के लिए रोका गया तो वो कार पुलिस को देखकर के भागने लगा। वो सुकमा रोड में वो भागा, जहाँ पर एक पावर ग्रिड है वहाँ पर वो कार को खड़ा कर करके तो उस पर जो भी सवार व्यक्ति थे सभी भाग गए। कार चलिए अब बात करेंगे आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य सरकार ने कई तरह की छूट दी है। रविवार की बंदी से लेकर दुकानों के खुलने और बंद होने की पाबंदी को हटा दिया गया है। दिवाली से पहले मिली इस छूट के बाद लोग बेहद उत्साहित हैं। बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली दीपों का त्योहार है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न है, जिसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। झारखंड सरकार ने भी त्योहार को देखते हुए कोरोना संक्रमण के दौरान जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें ढील दी है। शादी समारोह में अब 500 लोग हिस्सा ले सकते हैं। बाजार, क्लब, सिनेमा हॉल खोलने की भी सरकार ने अनुमति दे दी है। रविवार की बंदी भी हटा दी गई है। दुकान खोलने के लिए समय की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। छूट मिलने के बाद राजधानी रांची के अपर बाजार में सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले और जमकर खरीदारी की। पिछले रविवार तो बहुत ज्यादा मतलब सन्नाटा छाया हुआ था। इस बार अभी 10 बजने को है, लेकिन बाजार में जिस हिसाब से अभी चहल पहल है, रौनक लग रहा है। उम्मीद है कि आज जो है सो बाजार में रौनक आएगा। अब दीपावली का अच्छी खरीदारी होगी। दीपावली को पारंपरिक दिए बेहद खास बनाते हैं। ऐसे में मिट्टी के दिए की डिमांड बढ़ गई है। ये तस्वीर रांची से सटे सरपंच टोली की है। ये परिवार दिवाली के लिए दिया बनाने में जुटा है। रोशनी के जश्न में इस परिवार को अपनी आर्थिक हालत चमकने की उम्मीद है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से अच्छी आमदनी नहीं हुई, लेकिन इस बार उम्मीद जगी है। इस बार कम से कम 40,000 बनाए हैं। पिछले बार तो 50,000 60,000 तक बनाए थे। क्या कि हर साल तो देख रहे हैं सस्ता था, इस साल तो महंगाई भाग गया। इस साल कम बनाए आदमी लोग। इस बार मतलब कि चलेगा बाजार। खिलौना बच्चा लोग का है बना। रांची का हरमू बाजार भी सज धज कर तैयार है। यहाँ खरीदारों की भारी भीड़ लगी है। लोग अपने घर को सजाने के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
त्योहारों का सीजन है, दीपावली, और ऐसे लेकर दीपावली में लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तौर पे पटाखे और जो अन्य जो पूजा सामग्री होती है, विशेष तौर पे अगर देखें तो बाज़ारों में किस तरह से रौनक है। हरमू बाज़ार है, आप देखिए कि किस तरह से बाज़ार में जो गणेश और लक्ष्मी की जो प्रतिमा है या फिर पूजा सामग्री हो, वो विशेष तौर पे पूजा दुकानों में किस तरह से लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी दीपावली की धूम है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिया मेले का आयोजन किया है, जहां एक से बढ़कर एक मिट्टी के पारंपरिक दिए मिल रहे हैं। सर हम लोग तो ज़्यादातर हम लोग रोड किनारे हम लोग का दुकान लगता है, तो उस पर कभी ऐसा होता है कि दूसरे भी रहते हैं, तो हम लोग का शायद बिक्री थोड़ा कम होता है। उसमें लग रहा है यहाँ पर ही थोड़ा अच्छा बिक्री होगा। से कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। पूरे स्टॉल्स की और पूरी व्यवस्था चैम्बर के द्वारा की गई है। उनको सिर्फ आकर के अपने निर्धारित मूल्य पर सामान को बेचना है। और शुद्ध चीज़ है, चाहे चाय पिए मिट्टी का बर्तन में, उसका एक अलग एक स्वाद होता है और बीमारी से दूर रहता है। तो ऐसी चीज़ को आगे बढ़ाने के जो चैम्बर का पहल है, मैं हृदय से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिवाली प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का त्योहार है। प्रकाश का ये पर्व अंधकार से उजाले में जाने का संदेश देता है। जीवन से नकारात्मक चीजों को हटाकर सकारात्मक बनने की ओर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।